यहाँ देखिए, यहाँ की बसेस में भी वाईफाई दिया हुआ है। टर्टल जो है, जिसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बरहा, ये इस तरह से यहाँ कागज में ये मंत्र, और इन कूपों में ना मछली से बनी हुई कोई डिश है जो ये दरवाजों के साथ साथ एक टेबल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये यहाँ के जनरल की है, तो ये उतना पुराना भी नहीं दिखता। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वियतनाम की राजधानी हनोई के पास बावी शहर से। और आज हम बावी से 7 किलोमीटर दूर वियतनाम के सबसे पुराने गांव, सबसे पहले गांव, 300 साल पुराने गांव डुअंग लम गांव की यात्रा करने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की तरफ से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। और ये गांव माना जाता है अपने बहुत ही प्यारे लैंडस्केप और आर्किटेक्चर के लिए। बावी शहर से डुअंग लम गांव तक पहुंचने के लिए हमें एक सरकारी बस मिली। यहाँ देखिए, यहाँ की बसेस में भी वाईफाई दिया हुआ है। बस में लगभग 10 मिनट का सफर तय करके हम डुअंग लम गांव के एंट्री गेट मुंग फू गेट पर पहुंचे, जहां पर टिकट काउंटर से हमने डुअंग लम गांव का एंट्री टिकट लिया, जो कि 20,000 वियतनामीज डोंग्स का था। तो हम डुअंग लम गांव के अंदर आ गए हैं और आते ही कम से कम इतना चल रहा है कि ये सबसे पुराना गांव भले ही, लेकिन इसे आज भी एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन बनाने का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है सरकार ने। इनफैक्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये गांव 300 साल पुराना है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। ये बरगद का पेड़ 300 साल पुराना है और उतना ही पुराना ये डुअंग लम गांव है, जो कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस की हुकूमत के दौरान स्थापित होना शुरू हुआ था। इस गांव के हाट बाजार भी यूं तो आज के जमाने की जरूरतों की कसौटी पर खरे उतरते हुए पूरी तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में भी इन हाट बाजारों ने अपनी परंपरा को आज भी पूरी तरह से संजोया हुआ है। हाट के पास और गांव के बीचों बीच एक कम्युनिटी सेंटर भी है। इस कम्युनिटी सेंटर का नाम मुंग फू कम्युनिटी सेंटर है और इस तरह के कम्युनिटी सेंटर्स वियतनाम में आमतौर पर पाए जाते हैं, जो कि जन सम्मेलन केंद्र होने के साथ ही वियतनाम की एक परंपरा भी है। गांव के सभी बड़े या शुभ कार्यों के लिए मंदिरों के बाद यदि कोई उपयुक्त जगह मानी जाती है तो वो यही कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में ना मुख्यतः 4 जानवरों को बहुत ज़्यादा पाक साफ और बहुत ज़्यादा भगवान के करीब माना जाता है। पहला है यूनिकॉर्न, दूसरा है फीनिक्स, तीसरा है टर्टल और चौथा है ड्रैगन, जिसमें से सिर्फ एक टर्टल जो है, जिसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बरहा, वो रियल है। बाकी तीनों के तीनों अज्यूम्ड फेक एनिमल्स हैं, माने गए जानवर हैं, जो कि भगवान के बहुत पास माने गए हैं। और उन्हीं की आकृतियां इस तरह के मंदिरों और ऐसे कम्युनल हाउसेस या कम्युनिटी सेंटर्स में आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इस कम्युनिटी सेंटर में ये एक व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ ओझा बाबा होते हैं उस तरह का कुछ काम करते हैं। और इनके पास में ये जो पीछे आपको इस तरह के कुछ आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं इनका मतलब शांति से है। तो ये इस तरह से यहाँ कागज़ में ये मंत्र या ये स्क्रिप्चर्स लिख करके देते हैं और माना जाता है कि ये आपके घर में शांति लेकर आते हैं। और ये तो हमारे इंडिया जैसा ही निकला भाई। ये देखो, यहाँ पे ये कुछ वड़ियाँ बनी हुई हैं और ये मूली के पत्तों को सुखा करके यहाँ पर ये आंटी रख रही हैं। हाट बाजार और कम्युनिटी सेंटर देखने के बाद अब समय था डुअंग लम गांव के अंदर जाकर उसे और करीब से देखने का। शादियां तो यहाँ पे इस दौरान इतनी हो रही है ना कि जिस दिन से आए हैं उस दिन से शादी देखने को मिल रही है। अब वैसे इंडिया में भी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत पॉसिबल है यहाँ पे भी वही टाइम होता होगा। इस गांव में नए पुराने सब मिलाकर कुल 956 घर हैं, जिनमें से ज्यादातर घर यहाँ की पारंपरिक निर्माण शैली में ही बने हुए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ सामने एक और घर दिखाई दे रहा है। ये कुछ अपने इंडिया जैसा ही लग रहा है। इसकी छत भी हमारे घर की छत जैसी है, जैसा हमारा घर उत्तराखंड में है वैसा ही कुछ है।
लेकिन कुछ घर 16वीं या 17वीं शताब्दी के बने हुए हैं जो कि आज वियतनाम की विरासत हैं। और ऐसे ही 10 घरों का रखरखाव यूनेस्को ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। अभी हम जिस घर को देखने के लिए आए हैं ये डोंग लम गांव का सबसे बड़ा घर है। श्री हा नियन हायन का ये घर मशहूर है अपनी पारंपरिक निर्माण शैली के साथ ही अपनी सजावट और साथ ही इन कूपों के लिए भी। और इन कूपों में ना मछली से बनी हुई कोई डिश है जो यहाँ के लोग खाते हैं, स्टूल फिश से बनी हुई, जैसे कि 3 महीने ये लोग इसके अंदर इस लिक्विड फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद दोबारा धूप दिखाएंगे और उसके बाद वो कंज्यूम करने के लिए तैयार है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिक भी रहे हैं। इस घर में आकर वियतनाम की पुरातन जीवन शैली का आभास होता है। यहाँ देखिए, यहाँ के घरों की एक और ख़ास बात पता चली है। ये जो दरवाजे हैं ना, ये दरवाज़ों के साथ साथ एक टेबल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और इन दरवाज़ों में इधर नीचे ये जो एक सिस्टम है ये आप देख रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही पुरानी सोच है। लोग ऐसा सोचते थे कि पहले से अगर आपके घर में अगर कोई चोर आएगा तो उसकी शैडो या उसके पैर आपको यहीं से दिख जाएंगे, लेकिन उसे अंदर पता नहीं चलेगा कि आप देख रहे हैं। तो उस केस में आप नीचे से ही हथियार से उस पर वार कर सकते हैं। और इधर के घरों का ये देखिए, ऐसा प्रोविजन तो मैंने आपको पहले भी बताया है। ये देखिए, इतनी भारी नक्काशी वाली लकड़ी इस तरह की होती है जो कि एक तरह से इनका पूजा स्पेस का काम करता है। और यहाँ पर घर के बड़ों की फ़ोटोज़ मोस्टली होती हैं रादर देन भगवान की फ़ोटो। हाँ, उसके अलावा कोई रिलीजियस यहाँ पर निशान देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें और नहीं होती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथ ही जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यहाँ पर वियतनामीज़ डोंग्स भी रखे हुए हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये यहाँ के जनरल की है जिन्होंने फ्रेंच रूलर्स को हराया था वियतनाम के नॉर्थ में जाकर और वियतनाम को आज़ाद कराया था। Thì có những cái thang nữa này để trong bán dính với nhau đúng không? Đó, thế người ta sẽ đục thông bên này sang bên kia trong một cái chốt, và một cái núm để nó giữ trong một cái chốt đóng chặt lại. तो यहाँ पर जहाँ पुराने घरों में आप जाते हैं या किसी भी ऑथेंटिक फैमिली के पास जाते हैं तो वो लोग आपको इस तरह के प्यालों में ग्रीन टी ऑफ़र करते हैं, यानी कि जो हरी वाली चाय होती है। और इसे देखिए, ये एक मैंने आपको अभी दिखाया भी है, एक स्पेशल कप में इसको सर्व किया जाता है जिसमें कि एक मछली की आकृति बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मछली है ये कैप फिश है और इसका सीधा कनेक्शन भगवान के साथ है। घर पे अगर कोई भी आपदा आती है, कुछ भी होता है, तो ये कैप फिश सीधा जो धरती और स्वर्ग के बीच में माना जाता है यहाँ पर कि एक वाटरफॉल है, एक झरना है, उसे क्रॉस करके एक ड्रैगन का रूप लेती है। और ड्रैगन जो है यहाँ पर शक्ति का प्रतीक माना जाता है और वो जाकर भगवान को सूचित करता है और भगवान आ करके हमारी आपदाएं, हमारे सारे दुख यहाँ पर हल लेते हैं। So the government paid 300k DND Vietnamese dong for people, for local people here. They keep the house, the old house. So it's like $10-12 per month. It's not enough for them to. So that's why they have to have sell things and make tương, for example, the sauce. और जैसे हमारे भारत में ओखली का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ये हल के आकार सा कोई टूल है। यहाँ पर ये लोग इससे धानों की मढ़ाई करते हैं। तो ये घर जो हमने अभी देखा है ये यहाँ का सबसे बड़ा घर है और अब हम जा रहे हैं यहाँ का सबसे पुराना घर देखने। तो ये है इस गांव का सबसे पुराना घर जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और बाहर आपने बोर्ड में पढ़ लिया है कि यहाँ पर ना गांव के बीचों बीच के 5 ऐसे घर इन लोगों ने चुने हैं और जिनका रखरखाव यूनेस्को खुद कर रहा है।
होने को तो ये घर यहाँ का सबसे पुराना घर है, लेकिन क्योंकि अब यूनेस्को इसका मेंटेनेंस करता है तो ये उतना पुराना भी नहीं दिखता। ये वाली साइड थोड़ी सी पुरानी रखी गई है एज अ हेरिटेज एंड एज अ मेमोरी, लेकिन इस तरफ जो लिविंग रूम है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो काफ़ी नई। और यहाँ देखिए, यहाँ भी वो उस सबसे बड़े घर के जैसी ही कुछ बनावट है। ये चोरों से बचने के लिए कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर, ये जो दरवाजे हैं, और उसके बाद वैसा ही ये एक रिलीजियस स्पेस, और इस तरफ वो थोड़ा सा लिविंग स्पेस दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वाली साइड पूरी तरह से नई है, आप देखिए। Xin chào.